नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 231 नंबर से लेकर के आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आप सभी भाइयों बहनों को बता दें कि जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मेरे भाई मैसेज मत किया करिए, आप लोग की नोटिफिकेशन नहीं जाता। अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे टाइम से नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन और बात करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कॉपर की कमी से क्या हो जाता है? बिल्कुल, कॉपर की कमी से क्या होता है? मक्के में सफ़ेद आंख बीमारी, धान में खैरा रोग, बाजरे में अरगट इरगट नहीं रहेगा, सॉरी ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रही है इस समय ना, अरगट रहेगा, अरगट। ठीक, अरगट बीमारी या फिर जई में ग्रे स्पीक की बीमारी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये और सही जवाब होगा क्या? जो कॉपर की कमी से होता है यह बाजरे में अरगट बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा क्ले कणों का आकार कितना होता है? ये मैंने आपको कई बार बताया भी है और सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, इज लेस देन 0.002 mm। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में कौन सा खनिज सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कोवाइट, क्वार्टज, कैल्साइट या फिर डोलोमाइट। इन चारों में से कौन सा खनिज सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है? और आपका सही जवाब होगा क्वार्टज इज राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, अम्लीय सल्फेट मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल यूनिक प्रश्नों का सेशन चल रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कंप्लीटली बनाया गया है और आप लोग एक बार शेयर ज़रूर किया करिए। अम्लीय सल्फेट मृदाएं पाई जाती हैं तो कहाँ पर? तो जो अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती हैं ये समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, एंटीसॉल मृदा का मुख्य गुण क्या होता है? अधिक कार्बनिक कार्बन, अधिक लवण, मृदा जल की कमी, नवनिर्मित मृदाएं। जो एंटीसॉल मृदा होती है इसका मुख्य गुण क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवनिर्मित मृदाएं होती हैं ये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतहें होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मृदा का ऐसा कटाव जिसमें विभिन्न सतहें पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? मृदा संस्तर, मृदा उच्छेद, आवरण प्रस्तर या फिर मूल द्रव्य। विभिन्न प्रकार की स्तरें पाई जाती हैं जिस कटान में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब मृदा उच्छेद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोकस्ट माइग्रेटोरिया, सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, पतंगा सक्सिंटा, कोर्टाइसिड्स टर्मिनीफेरा। इनमें से कौन सा नाम है किसका? रेगिस्तानी टिड्डी का। और सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, जो है यह रेगिस्तानी टिड्डे का वैज्ञानिक नाम होता है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, रोपेलोसिफम मेडिस एफिड प्रभावित करता है। जो रोफेलोसिफम मेडिस है यह क्या है? तो यह एक प्रकार का एफिड है और यह किसे प्रभावित करता है? गेहूँ, मक्का, धान या फिर कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा रोपेलोसिफडम मेडिस, यह एफिड प्रभावित करता है मक्के को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, धान का पुष्प गुच्छ होता है स्पाइकलेट, कैपिटुलम, पैनिकल या फिर ईयर। जो धान का पुष्प गुच्छ होता है यह क्या है? और सही जवाब हो जाएगा पैनिकल। धान के पुष्पगुच्छ को पैनिकल कहा जाता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण, जिसमें स्पाइक रहते हैं, लगे रहते हैं जहाँ से स्पाइक, उसे स्पाइकलेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? कई बार पूछा हुआ है। ट्रिटिकम मोनोकोकस, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर ट्रिटिकम ड्यूरम। इमर गेहूं की बात कर रहा है, याद रखिएगा इमर गेहूं। बिल्कुल सही जवाब होगा ट्रिटिकम मोनोकोकस इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, RTM 35 किसकी प्रजाति है?
सरसों की, तारामीरा की, तोरिया की या फिर करण राई की। जो RTM35 वैरायटी है यह किसकी है? सही जवाब होगा तारामीरा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RTM35 तारामीरा की वैरायटी है। बेर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है? उम्ब्रा, जोगिया, सेब, एप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट। और सही जवाब क्या होगा? सेब जो वैरायटी है किसकी? बेर की। सेब है तो सेब में, एप्पल में नहीं चले जाइएगा। यह बेर की जिसे हम लोग पुअर्स मैन फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर्स मैन फ्रूट बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और बेर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो कमेंट करके आप लोग उसका जवाब देंगे। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। आम की किस प्रजाति में स्पॉन्जी उत्तक पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आम की किस प्रजाति में स्पॉन्जी उत्तक पाया जाता है? नीलम, लंगड़ा, अल्फांजो या फिर आम्रपाली। बिल्कुल सही जवाब होगा अल्फांजो में स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। आम की यह वैरायटी है और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। केले में बंची टॉप है एक, क्या है? जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, कीट रोग है या फिर वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। जो केले का बंची टॉप होता है यह किसके द्वारा फैलता है या किसके द्वारा केले में उत्पन्न होता है? और सही जवाब हो जाएगा क्या? विषाणु द्वारा। बंची टॉप जो है यह वायरस जनित रोग है किसका? केले का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एप्पल किस फल की प्रजाति है? सेब की, अमरूद की, आम की या फिर बेर की। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था इसके बारे में, लेकिन एप्पल की बात कर रहा है, सेब की बात नहीं कर रहा है। सेब यह जो वैरायटी है यह किसकी वैरायटी है? अभी हमने ऊपर आपको बताया कि बेर की वैरायटी है। कौन सी? सेब। लेकिन एप्पल की बात कर रहा है। एप्पल किस फल की वैरायटी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब हो जाएगा अमरूद की। एप्पल जो है यह अमरूद की वैरायटी है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न। आलू की ब्लैक हार्ट बीमारी किसकी कमी से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलू की ब्लैक हार्ट बीमारी किसकी कमी से होती है? CO2, O2, जिंक या फिर नत्रजन। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा O2, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ही ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो हो जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। आम में फल गिराव रोकने के लिए अर्थात फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकने के लिए 2,4-D की संस्तुत सांद्रता कितनी है? लेस देन 20 ppm, ग्रेटर देन 20 ppm, ग्रेटर देन 40 ppm, ग्रेटर देन 50 ppm। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और सही जवाब हो जाएगा लेस दैन 20 ppm। चूँकि 2,4-D जो है, मैं कई बार इसको चिल्ला चिल्ला के बताया, ये हर्बिसाइड और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है। कब हर्बिसाइड? जब भी हमारा सांद्रता इसकी अधिक होगी तो यह हर्बिसाइड का कार्य करेगा। सांद्रता कम होगी, जैसे 20 से कम रहेगी, तो यह हमारा हार्मोन के रूप में कार्य करता है और फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकने के लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत महत्वपूर्ण। गुलकंद एक मिश्रण होता है किसका? गुलाब की पत्तियों का चीनी में, गुलाब के पेटल और चीनी का, गुलाब की जड़ और चीनी का, गुलाब के तने और चीनी का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गुलकंद होता है यह गुलाब के पेटल और चीनी के मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गुलाब के पेटल और चीनी को मिला करके गुलकंद बनाया जाता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप लोग खाए होंगे तो खाए भी होंगे। चुकंदर में परागण किसके द्वारा होता है? कीड़े के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो चुकंदर हमारा होता है जिसे हम लोग बीट बोलते हैं, बीट रूट, और सही जवाब होगा हवा के द्वारा इसमें परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला बेहद खास प्रश्न है। सब्जी जिसमें ज़्यादा पानी होता है, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ज़्यादा पानी होता है? तरबूज में, कद्दू में, खीरा में या फिर पेठा में। और सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तरबूज, कद्दू, खीरा या पेठा, इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब हो जाएगा
तरबूज, तरबूज जो है इसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। बात करेंगे वहीं हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, रोज मिक्स क्या है? उर्वरक है, मिठाई है, कीटनाशी है या कवकनाशी है? जो रोज मिक्स है यह क्या है? तो यह एक प्रकार का उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा और बेहद इंपॉर्टेंट है। रोज मिक्स क्या है? रोज मिक्स उर्वरक है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, अमरूद की सूखा रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है? इलाहाबाद सफ़ेदा, सरदार अमरूद, रेड फ्लेस्ड, एप्पल अमरूद। सूखा अवरोधी ड्राउट टॉलरेंस की बात कर रहा है और सही जवाब क्या होगा? सरदार अमरूद। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, राजस्थान से चयनित बेर की प्रजाति उमरान किस राज्य में उगाई जाती है? उमरान जो है, उमरान और गोला ये हमारी बेर की वेराइटीज़ हैं। यह कहाँ से चयनित हैं? तो राजस्थान से। उमरान इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। किस राज्य में ये वर्तमान में उगाई जा रही हैं? यूपी, एमपी, टीएन, पीबी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। और सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु में उगाई जा रही है उमरान, राजस्थान से चयनित वैरायटी किसकी? बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्डन फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्डन फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वी स्वरूप, जे एस अरोरा, के एल चड्डा, बी पी पॉल। और सही जवाब जो होगा वह क्या हो जाएगा? वी स्वरूप के द्वारा लिखी गई गार्डन फ्लावर पुस्तक। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, अखरोट का मूल स्थान क्या है? तो अखरोट का मूल स्थान जो है पश्चिम हिमालय, ट्रॉपिकल अमेरिका, पश्चिम चीन या फिर पश्चिमी पर्सिया। कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी पर्सिया है अखरोट का मूल स्थान, ओरिजिन प्लेस वालनट का, पश्चिमी पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक संपर्कीय शाकनाशी है अर्थात कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है? एनिलोफॉस, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D, पैराक्वेट। और सही जवाब होगा बिल्कुल पैराक्वेट जो है यह हमारा बिल्कुल कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, स्पर्शकीय शाकनाशी है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है, तो बिल्कुल मेटासल्फ्यूरान इज राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेहूं का अवांछनीय खरपतवार कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहा जाता है, फैलरिस माइनर जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है, कन्वाल्वुलस आर्वेनेंसिस और एनागेलिस आर्वेनेंसिस। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल कन्वाल्वुलस आर्वेनेंसिस जो है यह अवांछनीय खरपतवार होता है किसका? गेहूं का। आगे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कौन सा कवकीय शाकनाशी है? एनिलोफॉस, सल्फोसल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान, डेवाइन। और राइट आंसर क्या होगा? डेवाइन जो है यह कवकीय शाकनाशी होता है। बात करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियोचेटिना बूची, नियोचेटिना बूची वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेड क्लास में भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कम कर रहे हैं, दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो जाती है कि इतना मेहनत से इतना प्रश्न लेके आइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट को बढ़ाओ मेरे भाई लोग, थोड़ा सा एक बार शेयर ज़रूर किया करिए। नियोचेटिना बूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या होगा? आइकोर्निया क्राप्सिस, क्रासिप्स इसे या क्राप्सिस भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नियोचेटिना बूची को याद रखिएगा, जैविक नियंत्रण के लिए यूज में लिया जाता है किस खरपतवार के? तो आर्कोर्निया क्रासिप्स के नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा, एक बार शेयर तो कर ही सकते हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।